तो जहां साथियों आज मैं अरविंद केजरीवाल जी का एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं। उस वीडियो में अरविंद केजरीवाल जी ने जो बातें कही है, अगर हमारे देश के हर राज्य सरकारें इन बातों पर काम करती है, प्लस अरविंद केजरीवाल जी भी इन बातों पर काम करते हैं, तो हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। शर्त यह है कि हमारे देश के राज्य सरकारों को प्लस अरविंद केजरीवाल जी को जो बातें उन्होंने कही है इस वीडियो में, उन पर काम करने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, मुझे अरविंद केजरीवाल जी का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। पहले इस वीडियो को मैं भी देखता हूँ और आप भी देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्यों मुझे पसंद आया है। देखिए इस नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन स्टार्टअप से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट स्टार्टअप करना चाहता है तो जो गवर्नमेंट है वो उसको मदद नहीं करती, बट जो बाहर की गवर्नमेंट्स हैं, मतलब विदेशों की गवर्नमेंट्स हैं, वो उसको पूरा ध्यान देती हैं और स्टार्टअप्स में उसकी मदद करती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेक इन इंडिया के तहत क्या स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी? मेक इन इंडिया उनका है, मेक इंडिया नंबर 1 है ये। मेक इंडिया नंबर 1 के तहत दोनों अच्छे हैं जी, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो सर मेक इंडिया नंबर 1 के तहत जितने भी स्टार्टअप्स करना चाहते हैं बच्चे, उनको मदद मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। मैं इसमें 2 पार्ट्स हैं। मैं ये बड़ा अच्छा इन्होंने पूछा। हमारे बैठो हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम है। ये एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज बना के गए थे। मैकॉले ने बनाया था 1830s में, 40s में। वो सिस्टम उस टाइम बनाया गया था कि हर आदमी डिग्री लेने के बाद एक क्लर्क की नौकरी करने के लिए तैयार हो, अंग्रेजों के लिए क्लर्क बन सके। 1947 में जब देश आजाद हुआ, हमें यह पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल देना चाहिए था। हमने नहीं बदला। आज भी कोई बीकॉम, कोई बीए, कोई बीएससी, एलएलबी करने के बाद बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं। यह माइंडसेट बदलना पड़ेगा। इसमें हमने दिल्ली सरकार में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। दिल्ली में 11वीं और 12वीं के बच्चों को हमने बिजनेस करना सिखाया। हमने उनके दिमाग में भर दिया कि आपको नौकरी देने वाला बनना है, आपको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना। आपको बिजनेस करना है, आपको नौकरी देने वाला, उनके दिमाग में भर दिया। हर बच्चे को हमने 2-2 हजार रुपए दिए दिल्ली सरकार की तरफ से, और उनको कहा इससे बिजनेस करो। आपको लगेगा यार 2000 रुपए में क्या बिजनेस होता है, पर वो पार्टनर बन सकते थे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 5 बच्चे एक साथ आए। उन 5 बच्चों ने मिला के 10,000 रुपए हो गए, 2-2 हजार के हिसाब से। 10,000 रुपए से उन्होंने एक नई ड्रिंक बनाई। कॉफी थी जिसमें कैफीन नहीं था। एक नई ड्रिंक बनाई और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करके, फेसबुक पे करके उसकी मार्केटिंग करी। अभी तक 2.5 लाख रुपए की बेच चुके हैं वो, 10,000 रुपए से 2.5 लाख। ऐसे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 52,000 टीम्स काम कर रही हैं। 52,000 टीम बच्चों की जो बिजनेस कर रही हैं, 52,000 टीम्स। फिर हमने इन बच्चों को अमीर लोगों के सामने प्रेजेंट किया, जिनके पास अरबपति खरबपति, उनको बुलाया। बच्चों ने प्रेजेंटेशन की और बच्चों ने उनसे अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मांगी। सोचो, 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने प्रेजेंटेशन कर रहा है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं जी, मैंने इतना तो कमा लिया, अब आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो ये जो कैफीन वाली ड्रिंक वाली बात कर रहा हूं, इनको 19 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मिल गई एक इंडस्ट्रियलिस्ट से। अभी अपना बड़ा, आज दिल्ली सरकार के 11वीं और 12वीं क्लास के किसी बच्चे से बात कर लो, कोई बच्चा आपको ये नहीं कहेगा मेरे को नौकरी करनी है। एक बच्चा मेरे को मिला, बोला जी 10वीं क्लास में जब तक था ना, बड़ी टेंशन रहती थी। मैं पढ़ाई में बहुत खराब था, नंबर कमाते थे, मुश्किल से पास होता था, मुझे लगता था नौकरी नहीं मिलेगी। पर जब से मैं आप इस क्लास में आया हूं 11वीं 12वीं में और ये बिजनेस करना चालू किया है, कहता मेरे को बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया, नंबर जो मर्जी आए, धंधा तो कर ही लूंगा मैं। 1.5 लाख बच्चे हर साल 12वीं करके निकलते हैं। ये 1.5 लाख बच्चे कल तक नौकरी ढूंढने वाले थे। अब इन 1.5 लाख में से 1 लाख बच्चों ने भी अपना बिजनेस शुरू कर लिया। तो आप सोचो, ये 2-2, 3-3, एक आदमी 2-2, 3-3 बच्चों को तो नौकरी देगा। ऐसी एक और टीम थी जिससे मैं रूबरू था। उस टीम की में एक लड़की प्रेजेंटेशन कर रही थी। उससे हमने पूछा आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कहती सर अब बस बढ़ने वाला है, अब हम 10 आईआईटी के इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करने जा रहे हैं।
11वीं 12वीं के बच्चे आईआईटी के 10 इंजीनियर्स को नौकरी देने जा रहे हैं। सपना कितना बड़ा हो गया इन बच्चों का। हमें यह बदलाव लाना पड़ेगा अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि हमें बच्चों को नौकरी, बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा, नौकरी देने वाला बनाना पड़ेगा। पर एक और चीज है, ये स्टार्टअप के ऊपर हमने पॉलिसी भी बनाई है, बच्चों की मदद भी कर रहे हैं। उनको दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी है, उनको सब्सिडीज भी काफी देते हैं, उनको कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो जो भी मदद हमारी लगेगी हम सारी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो बिजनेस की तरफ जाएं। साथियों, अरविंद केजरीवाल जी की ये बातें मुझे इसलिए अच्छी लगी। अरविंद केजरीवाल जी जो है यहाँ बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट करते हुए कह रहे हैं, और वो हमारे देश की राज्य सरकारों से और हमारे देश की सरकारों से ये अपील कर रहे हैं कि हमें जो है अपना मानसिकता जो होता है ना, अपनी सोच बदलना पड़ेगा बच्चों को लेकर। और हमारे स्कूल्स में, हमारे मदरसों में जो है आज बच्चों को बिजनेस के बारे में बहुत कम ही बताया जाता है। और जब हमारे बच्चे और हम लोग जो है बिजनेस के बारे में जान पाएंगे और बिजनेस को समझेंगे तो हमें जो है फिर नौकरी तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी का ये वीडियो और उनकी बातें मुझे इसलिए अच्छी लगी कि उन्होंने जो है बच्चों को मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि इस दिल्ली स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में जो 11वीं और 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जो है उन लोगों को बिजनेस के बारे में मोटिवेट किया जाता है और बिजनेस सिखाया जाता है। और जो बच्चा बिजनेस सीख लेगा तो उसके लिए फिर जो है नौकरी तलाश करने की और उनको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमारे देश के तमाम राज्य सरकारें और हमारे देश की केंद्र सरकार इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं और इसी पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारे देश को नंबर 1 बनने से कोई भी दुनिया का देश नहीं रोक सकता है और हमारा देश नंबर 1 बनकर ही रहेगा, जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। और हाँ, मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी अपने सियासत पार्टी को मजबूत करने के लिए ये बातें कही, लेकिन जो बातें कही है वो बातें अगर गौर से सुनी जाए और उन बातों के तहत हमारे देश की सरकारें काम करें तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हमारे देश के जवान आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वीडियो कैसा लगा और अरविंद केजरीवाल जी की ये बातें कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हिम्मत दीजिए, आगे बढ़ाइए।